नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक हम करवा चुके हैं, जिसमें आप लोग के बहुत ही अच्छा तरीके से और बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा चीज हमने बताते हुए सॉल्व किया है। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। ये जितना भी अभी है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 सब में कुछ खास बात है। और वो खास बात क्या है कि वो खास बात यह है कि इसमें एक ऐसा फंक्शन आता है, ठीक है, जो तीन पद वाला होता है। कितना पद वाला? तीन पद। अभी तक जितना पढ़िएगा सब तीन पद वाला, यानी इसमें तीन गो पद रहता है। और इसमें एक सिस्टम होता है, जैसे अभी तक पीछे किए थे उसमें क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला का फॉर्मेट लाना है और फॉर्मूला बैठा देना है। लेकिन इसमें सबसे पहले फॉर्मूला के फॉर्मेट में लावेंगे, लेकिन इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या है वो देखिए। अगर इस तरीका का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तीन घात वाला, तो उसमें क्या करना कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स बनाइए। क्या करना है, ये बोला जाता है वर्ग पूरा करके, ठीक है, वर्ग पूरा करके विधि, ठीक है, वर्ग पूरा करके विधि इसको बोलते हैं। वर्ग पूरा करके हल करना, पहला ये करना है कि एक्स स्क्वायर के, ठीक है, गुणांक को एक बनाना। कितना बनाना है? एक बनाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना, ठीक है। चाहे आपको गो कॉमन करना पड़ेगा, हो सकता है। उसके बाद एक्स एक्स के गुणांक को, ठीक है, एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक को क्या करना है? आधा करना। एक्स के गुणांक को आधा करके, आधा के वर्ग करके, ठीक है, आधा के वर्ग करके, ठीक है, जोड़े एवं घटा दे। बस यही करना है आप लोग के, ठीक है। ये बात जो लिखी है ये वर्ग पूरा करके हल करने के सॉल्यूशन है, ठीक है। ये नियम है, कहता है कि वर्ग पूरा करने का तरीका कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाइए। उसके बाद क्या करना है कि तो एक्स के गुणांक को आधा करके उसको वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। अगर नहीं समझ में आए तो इस क्वेश्चन में सारा बात हम करने वाले। देखिए, एक्स स्क्वायर गुणांक को एक्स बनाइए, उससे पहले क्या कि भैया यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे होगा। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक है, ये छोड़ दीजिए। अब एक्स के गुना देखिए, एक्स के गुना कितना भैया? 2 है। एक्स के गुना कितना है? 2 है। तो एक्स के 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 को आप वर्ग करिए, ठीक है, और उतना ही जुड़े उतना ही घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? 2। और ये पूरा पर रूट लगा दीजिए, ठीक है, इंटू में हो गया dx। अब इंटीग्रेशन करना, ठीक है, 1 बटा हो गया। अब बताइए कि दोनों में कॉमन क्या है सर? तो ये दोनों में ऐसे नहीं कीजिए, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर आप लोग को पता होगा था तो यहाँ से पूरा हम काची उठा लेंगे, तो एक्स प्लस, ठीक है, क्या आप लिखेंगे कि एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे -1 है तो -1 हो गया और प्लस में 2। अब इंटू में काची हो जाएगा? dx हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना 1 बटा में एक्स प्लस में 1 हो गया कि होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया? 1। ये 1 का स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि यहाँ पे कुछ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूला का रूप दिख रहा है भैया, और सबसे पहली बात कि आप रूट छोड़िएगा, ठीक है, तो आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि रूट छोड़िएगा ना तो फॉर्मूले चेंज हो जाता है। रूट छूटना रूट आना हम लोग बताएंगे कि ऐसा फॉर्मूला आता है log x प्लस क्वेश्चन, याद होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? log, ठीक है, x प्लस क्वेश्चन। x की वैल्यू है x प्लस 1, कितना है? x प्लस के 1, ठीक है। और क्वेश्चन ये उतार दीजिए। कहने का मतलब है कि आप लिखिए एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस में 1। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। चाहे तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के आंसर और छोटा कर सकते हैं। छोटे तो एक्चुअली होगा नहीं, बाकी ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको छोटा ही कर और स्टेप बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये जो लिखा गया है लॉग, ठीक है, एक्स प्लस के क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज कीजिए ना, बताइए कि ये वाला चीज कहाँ से है? यहाँ से। ये आया यहाँ से, ये आया यहाँ से और ये आया यहाँ से।
तो हम ये टोटल इतना नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि ये वाला जो चीज आ रहा है वो सीधे यहाँ से है, और ये मिला हमको यहाँ से, और ये मिला यहाँ से, ये मिला यहाँ, तो फाइनली हम वहां तक नहीं लिख सकते, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, और ये लीजिए प्लस में 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, और प्लस में 3। तो देखिए आप लोग, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। सेम तरीका भैया, आप पहले फॉर्मूला का फॉर्मेट में लाइए, उसके लिए आपको ये नियम करना पड़ेगा, ठीक है, नियम हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में भी कुछ नहीं है, इसमें आप पहले एक्स स्क्वायर के गुना को 1 बनाइए, चाहे आपको कॉमन करना पड़े चाहे कुछ और करना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तभी एक्स 1 बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुना में 9 है, तो हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा में 9 को कॉमन करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बटा में इसमें इसके पास 9 नहीं है तो हम 9 दे देंगे, ठीक है, जिसके पास 9 नहीं है उसको भागा में दे देना, ठीक है। जैसे 5 के पास भी नहीं है तो हम 5 बटे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है, इंटू में कितना हो गया dx। अब थोड़ा सा एक सोल्यूशन और कर दीजिए कि 9 को बाहर निकालिएगा तो 1 बटा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा अंडर रूट हो गया, 1 बटा में कितना बचा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में देखिए 6/9 है, ये कितना है 6/9, इसको हमको आधा करना है। तो भैया पहले 6/9 को थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिए, तो 3 से काटिए तो 3 3 9 3 सॉरी 3 दूना 6 कितना हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 3 यानी 2/3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पे x है। अब इसको क्या करना है कि 2/3 हमारा हो गया, ठीक है। अब x का गुणांक को आधा कीजिए, उतना ही से भागा दे, जोड़ना और घटाना। तो बताइए कि 2/3 है, इसको आधा करने के लिए आधा से गुना करेंगे, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1/3। तो 1/3 हम एक बार जोड़ेंगे और घटावेंगे स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो आप लिखिए 1/3 के होल स्क्वायर प्लस में, और 1/3 के होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है, 1/3 के होल स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस में, और ये वाला जो चीज हमारा था 5/9, इसको आप जैसे तैसे उतार दीजिए, ठीक है। तो फाइनल हमारा अभी ये बना, ठीक है, उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। देख रहे हैं फाइनल कितना बन रहा है, एकदम सॉल्यूशन ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो एक बार में पक्का आंसर निकलेगा आपका, अगर आप सॉल्यूशन मजबूत है तो, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना, लिखिए 1/9, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 बटा में कितना हो गया, देखिए इतना को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स देखो एक्स हो गया a के जगह पर, और b के जगह पर कितना 1/3 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/9, इसका स्क्वायर क्या, देखिए ये लिखा गया, यहाँ से यहाँ लिखा गया ये, अब इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बटा हो गया, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 का तो वर्ग है ही नहीं, तो 5/, डायरेक्ट 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे, चलिए समझ पा रहे तो आगे चलते हैं। और आगे है क्या, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ भेज देते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या चाहिए, तो पहले इसको घटा लीजिए, ठीक है, इसके बाद यहाँ हम बनाते हैं। देखिए 1/9 तो चल रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गया 1 बटा में, ये लिखा गया x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे तो एलसीएम है भैया, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, 4/9 बचेगा ना, क्या बचेगा प्लस के 4/9, ठीक है, और इंटू में dx हो गया। अब एक काम कीजिए, 4 का तो वर्ग कर ही सकते, 4 तो किसी का वर्ग है ही है, कि 1/9 हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटा में हो जाएगा कि x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2/9, 2/9 को हम कितना लिख सकते हैं 2/3 के होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा dx। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला के फॉर्मेट में, तो देखिए ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा tan इनवर्स वाला, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा है, पता होगा कि 1 बटा में ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रहता है, तो आप क्या करते 1 बटा में ए, ठीक है, और tan इनवर्स x/में a लिखते हैं कि नहीं, प्लस में c। तो यही वाला देखिए, बस यहाँ पे पूरा x है और ये a है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल विधि है,
देखिए यहाँ के बाद ठीक है, काम कीजिए, इसको यहाँ से हटा के यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला तो वन बट्टा ए। ठीक है, तो वन बट्टा ए के मान कितना भैया 2/3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 फॉर्मूला क्या था। ठीक है, और सीधे क्या था tan इनवर्स, तो आप लिखिए tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स कितना हो गया, तो x बटा में देखिए x बटा ए का था, x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू 1/3। ठीक है, और बटा में a, तो a के मान 2/3। ठीक है, ये बनी हमारा, और ये लीजिए प्लस में सी, इसको सॉल्यूशन कीजिए, और पहले से चल रहा था 1/9, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/9 लेके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चलना चाहिए, ये चलना चाहिए 1/9। ठीक है, अब इसी को सॉल्यूशन कीजिएगा तब आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, वो 3 को आप उधर भेज दीजिए ऊपर में, तो ये लीजिए 1/9, ठीक है, गुने 3/2, और ये हमारा चलेगा tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर में एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 1, और बटा में इधर चल रहा है 2/3, और प्लस में कितना हो गया c। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 3 3 कितना हो गया 9, 3 दूना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो गया 6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको 3 से 3 काट दीजिए तो बचा कितना, तो 3x प्लस के 1/2, तो फाइनल हमारा आंसर ये बना। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन का आंसर मिला ये चीज बन गया सर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी हम कैसे कैसे यहाँ से पहले सोल्यूशन करना शुरू किए और यहाँ तक गए, सेम तरीका से ही एग्जाम में करके आना। ठीक है, अगर ऐसा ही कीजिएगा तो अच्छा नंबर मिले। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे करना है भैया, तो वही करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में एक बनाना है। ठीक है, एक चीज लिख लीजिए कि एक यानी कहने का मतलब प्लस एक। ठीक है, क्या बनाना है, प्लस एक, समझिए। और यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है वो एक्स स्क्वायर के गुना में माइनस दिया गया है, तो क्या कीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए। हम माइनस को तो कॉमन कर ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, एक स्टेप बढ़ाना। क्या बढ़ाना है सर, कि इंटीग्रेशन करना 1/, में यहाँ से हमको माइनस को कॉमन करिए, तो -1 को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 6x हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा 7, ये हमारा बना, और इस पर पूरा रूट है। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब अंदर वालों को कच करना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया, उसके बाद x के गुना को x आधा करके उससे भर करके जोड़ना और घटाना। ठीक है, ये लीजिए 1/, हो जाएगा, माइनस पहले से चल रहा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x को गुना में कितना है 6 है, 6 के आधा कितना होता है 3, सॉरी पहले लिख लीजिए 6x। ठीक है, आधा कितना होता है, तो 3 होता है, तो 3 के होल स्क्वायर करेंगे, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, और माइनस में कितना चल रहा है, तो 7 चल रहा है, माइनस में 7 चल ही रहा है, इंटू में कितना हो गया dx। ठीक है, और ये पूरा पर का चीज चल गया, रूट चल गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में। ठीक है, अब ये हमारा अंडर रूट पूरा हो गया, -1 चल रहा है। अब बताइए कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ अगर बन रहा है तो भी लिखिएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये इतना को तो हम पूरा लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, तो भैया बच गया ये 3 का पार कितना होता है 9, ये हो जाएगा 7, इंटू में कितना हो गया dx हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और समझाते हैं और कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से सॉल्यूशन डायरेक्ट कीजिए कि थोड़ा सा ये दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में माइनस में लिखा गया 1। ठीक है, ये लिखा गया x प्लस 3, कितना लिखा गया, तो x प्लस 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा गया -9 और -7, तो कितना होता है, तो -16 होता है। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, इस पर का लगा रूट लगा। देखिए कुछ नहीं किए, बस ये दोनों को हम ऐड किए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस -1 को जो कॉमन किए तो अब अंदर गुना कर दिए, अब गुना करना। ठीक है, तो अब गुना यहाँ पे करते हैं -1 को, तो क्या बनता है 1/, में हो गया।
ठीक है, तो ये तो भैया प्लस में हो जाएगा, जो कि 16 है। 16 को हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 का वर्ग है, बोलते हैं कि ना। अब ये हो जाएगा माइनस में, कौन हो गया, एक्स प्लस के 3, ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर और इस पर रूट हो जाएगा। ये चेंज क्यों हुआ, चूंकि ये माइनस अंदर गुना किया, ठीक है, तो माइनस अंदर गुना करेगा तो चिन्ह तो बदलवे करेगा, ठीक है, इंटू में कितना हो गया, dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काची करना है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब अगर इसको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन। किसका होगा, आप लिखिए साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बटा में ए, और प्लस में कितना हो जाएगा सी। इतना तो हो भी करेगा, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस के सी। उसके बाद ये हमने फॉर्मूला को यूज किया, तो आप लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद कि इंटीग्रेशन ऑफ, तो भैया इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बटा है, तो एक्स की वैल्यू लिखा गया एक्स प्लस के 3 और ए का मान लिखा गया 4, ठीक है। उसके बाद तो हमारा तो आंसर यही हो गया प्लस में सी, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मिस्टेक नहीं है बराबर, लेकिन हाँ फाइनल हमारा यही आंसर, ठीक है। उनको तो डाउट लग रहा था तो मिस्टेक तो नहीं हुआ। -1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस के यहाँ पे 9 और 16 -1 के अंदर गुना ए स्क्वायर माइनस इस फॉर्मेट में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। हाँ यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12। अब आते हैं 13। 13 में भी कुछ नहीं है, जो बस आप लोग के अंदर गुना करना, ठीक है। जैसे ये जो दिख रहा है, आप एक्स को पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप द्विघात समीकरण बना पाए। तो एक्स को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2। देखिए गुना करने का तरीका एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया 2, ठीक है। तो सभी का गुना कीजिएगा तो वहां पे आ जाएगा 3x, ठीक है, और प्लस कीजिए 2। हमारे इसको फाइनली गुना करने पर इतना था और पूरा इस पर रूट है। अब देखिए इसको आप एक्स स्क्वायर के गुना को एक बनाइए, नहीं बनेगा, अगर है पहले से तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एक्स के गुणांक को आधा करके जोड़ना है और घटा देना है वर्ग करने के बाद, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 बटा में एक्स स्क्वायर, 1 बटा में कितना लिखेगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x, और प्लस में क्या करना भैया, तो x के गुना में कितना है, तो x के गुना -3 है, अब 3 लेके चलिए, ठीक है। तो 3 को आधा कितना होता है, तो 3/2, इसको एक बार वर्ग कर देना और इतना ही को आप माइनस कीजिए। उसके बाद और प्लस में कितना है 2 है, इंटू में हो गया dx। अब क्या करना है, ये करना कि 1/, हो गया, कि पूरा को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर कितना है, तो 3 है। ये माइनस में क्यों हुआ सर, तो माइनस में इसलिए हुआ कि 2 ये भी यहाँ पे माइनस में, इसीलिए माइनस में होगा। अब बताइए 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, प्लस में 2 हो गया इंटू में dx। अब इसके बाद क्या करना है, तो भैया ये जो फॉर्मेट बन रहा है पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए। इसका अगर एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में, ठीक है, एक्स माइनस के 3/2, एक्स माइनस कितना है, तो 3/2 हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे तो 4 हो गया, 9 9 प्लस कितना हो जाएगा 8, इंटू में क्या हो गया dx। किसी को दिक्कत नहीं सर, इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कहने के मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में ये लिखा गया x, तो x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 1/4, इंटू में कितना हो गया dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो आप इसको वर्क करिए, फॉर्मूला का फॉर्मेट बनाइए, और एक चीज हाँ, आप लोग रूट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप रूट छोड़ते हैं ना जी, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही अलग लग जाता है रूट के हिसाब से, ठीक है। तब यहाँ पे रूट देना मत भूलिएगा, और ये रहा हमारा रूट। रूट देते ही फॉर्मूला का फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। देखिए 1 बटा कितना हो जाएगा एक्स माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद 1/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में
डी एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला के फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये सीधा कहता है लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, जी कहता है लॉग, ठीक है, एक्स प्लस क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 3/2 है, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो गया भैया, तो एक्स माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 3 का कितना, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 1/2 के होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीजिए प्लस 3। देखिए जरा इसको आंसर बनाना है, मिलाना है, तो लॉग हो गया एक्स यानी 3/2, ओके। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये जो हम लिखे यहाँ से लिखे, ये कहाँ से आया था, तो इतना से बना था, ये बना था यहाँ से, ये बना था यहाँ से, यानी कि ये जो चीज बना है वो सीधा जाके यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ तक बना, यानी ये पूरा वर्ग होने के बाद ये बन गया, ठीक है। तो हम क्यों ना इसके जगह पर ये लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भैया। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को सिंपल बनाने के लिए ये चीज लिख दीजिए कि हो जाएगा एक्स माइनस के 1 और इंटू में एक्स माइनस के 2। अब ये लीजिए इंटीग्रेशन पूरा हो गया और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर वो बनता है। हाँ, कहीं पे एलसीएम वगैरह लेने की बात हो तो आप लोग अगर ले सकते हो, उतना तो नॉलेज है ही, ठीक है, उतना तो तरीका है ये एक में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कैसे सोल्यूशन करेंगे, बात यह था। 14 में कुछ नहीं करना भैया, तो इसको भी आप पहले वर्ग पूरा करके सोल्यूशन कर सकते हो। उसके लिए एक्स स्क्वायर के गुना को प्लस के 1 बनाइए, यहाँ पे हमको दिख रहा है माइनस के, बनाइए प्लस में। क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, तो भैया कॉमन कीजिए। तो कॉमन करते हैं हमारा, ठीक है, 14 में देखिए कॉमन करते हैं तो क्या बनता है, से समझिए, ठीक है। तो हमारा कॉमन करने के बाद 1/, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर, एक -1 को कॉमन कीजिए, जैसे पिछले का कॉमन में किए थे, तो -1 कॉमन कर दें तो ये बन जाता है प्लस में, ठीक है। ये बन जाता है माइनस में, ये का चिन्ह बन जाता है माइनस में, ठीक है। और ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटू में dx, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं, 1/, हो जाएगा। यहाँ से आगे करने का नियम है कि एक्स स्क्वायर के गुना को 1 बनाने के बाद, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि एक्स के गुना में जितना रहेगा, ठीक है, एक्स के गुना में कितना है, 3 है, तो 3 के आधा से भागा दिए, और मतलब जोड़ना और घटाना, ठीक है। जिससे कहने का मतलब है कि 3 एक्स के गुना में कितना है, 3। अब 3x तो यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक उतार दीजिए 10 के तक, ठीक है। अब उसके बाद x के गुना में जितना रहेगा उतना से आपको एक बार वर्ग करके जोड़ना है, ठीक है, और उतना ही से वर्ग करके काज कर देना, घटा देना। देखो बात कुछ नहीं है, बस उसको जोड़े x के गुना में, बाकी ये -8 चल रहा था तो -8 चलने दीजिए, और इंटू में कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। फाइनल हमारा ये बनता है। चलिए देखिए अगला हमें क्या करना है, तो सीधा सीधा देखिए यहाँ से आप चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो अब इतना को क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1/, कितना हो गया, ये हो जाएगा √, माइनस हो गया। आप इसको लिखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो पूरा ये लिखा गया, इसका वर्ग कितना हो गया, तो 3 का वर्ग हो गया 9, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस में 8 हो जाएगा इंटू में dx। उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपको यहाँ से सॉल्यूशन करने आता है तो आप इसको लिखिएगा कितना, -1 को अंदर गुना कीजिए, ठीक है। पहले आप इसको जोड़ लीजिए, कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में माइनस इंटीग्रेशन किसको करना है भैया, तो ये हमको करना है x माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 माइनस के 8 को 32 इंटू में dx। आप घटाइए कि 32 में से 9 जाएगा तो लगभग हमारा कितना बचेगा, 32 में से 9 गया, तो 32 में से 9 3 11 यहाँ से 23 बन गया सब, जो कि हो सकता है कि क्वेश्चन में दिक्कत हो। एक्चुअली क्वेश्चन ये सही नहीं होता है, मिलाते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन तो सही है, चलिए क्वेश्चन तो सही है, कैलकुलेशन मिला लीजिएगा। ठीक है, -1 को भगाओ की सारा चीज माइनस में होंगे, यहाँ पे एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बटा, तो एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं 9/4, एलसीएम में 8 को 32। अच्छा ये दोनों जुटेगा, सॉरी यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, तो बात तो बनेगा। हमको लगा कि नहीं जुटना, इसीलिए। देखिए यहाँ पे ये चीज जुटेगा, ठीक है, चूंकि दोनों माइनस में। अब इंटीग्रेशन हो गया 1 बटा में, ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 1 बटा, तो जुटने के बाद पहले आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, एक्स माइनस के 3 बटा कितना है 2 के होल स्क्वायर, इसको आप जोड़िएगा तो लगभग कितना बनेगा, तो 41 बनेगा, यानी माइनस में हो गया 41 और बटा में, तो बटा में हो जाएगा 4, उसके बाद इंटू में dx हो गया, -1 को अंदर गुना कीजिए, ठीक है, तो -1 को अंदर गुना करते हैं तो क्या बनता है, इससे सुनिए, तो -1 को अंदर गुना करते तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ करना, और इस पर पूरा रूट लिखा हुआ, तो -1 को अंदर गुना करते हैं तो ये हमारा 1 बटा में हो गया, ये चीज तो प्लस में हो जाएगा, जो कि कितना लिखा गया 41/4, और ये हो जाएगा माइनस में x/3/2 के होल स्क्वायर हो गया, और इंटीग्रेशन करना, रूट लगा हुआ, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा लिखा गया सर, तो रूट 41 है, तो 41 को आप ऐसे लिखिए, 41√2 के होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते इसको, बताइए, 41 का तो वर्ग नहीं निकलेगा, लेकिन √41 तो हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 को 2 लिख सकते हैं माइनस में, ताकि ये फॉर्मूला के फॉर्मेट बन जाए, तो इसीलिए हम इतना कर रहे हैं, ये हो जाएगा x-3/2 के होल स्क्वायर, इंटू में कितना हो गया dx हो जाएगा, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया, तो इस पर पूरा रूट लगा हुआ है, उसके बाद आप लोग जान ही रहे, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, अगर आप लोग को पता होगा कि 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका पूरा इंटीग्रेशन करना, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, देखिए ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स x/में ए, इस फॉर्मेट में दिख रहा है तब, अगर नहीं दिख रहा तो अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो बताइए ये जो चीज दिख रहा है हमको, ठीक है, इसी फॉर्मेट में ना है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया ए, इसको बोलेंगे ए, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे एक्स, वो तो फॉर्मेट में दिख ही रहा, तो अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, x/ए, एक्स की वैल्यू लिखा गया x-3/2, ए के मान लिखा गया √41, और बटा में कितना लिखा गया 2, और ये लीजिए प्लस में से, ठीक है, इतना को क्या लिखेगा भैया, ऊपर में एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करने से कुछ बात बने, ठीक है, तो एलसीएम करते ही आपको क्या मिलने वाला, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स, एलसीएम लेते हैं ऊपर में, तो एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3, सॉरी 2x हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया माइनस, एलसीएम लेंगे तो देखिए, एलसीएम लेने के बाद क्या चीज बनेगा, तो 2x माइनस में 3 बटा में 2, और बराबर में कितना होगा बटा में √41 बटा में 2, ये लीजिए प्लस में 2 सी, ठीक है, 2 से 2 काट सकते हैं, देखिए 2 से 2 कट गया, तो फाइनल हमारा बचा क्या, तो फाइनल हमारा जो बचा वो बना हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 और बटा में √41, ठीक है, और प्लस में कितना हो गया सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, उसके बाद वीडियो को लास्ट है, 15 में सेम सोल्यूशन वही करना है, बस आप लोग के नियम याद रखना, ठीक है, ऐसे हम 15 वाला कल भी करवा देंगे, अगर बोलिएगा तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन चलिए हम इसी में बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सोल्यूशन है, सेम तरीका है, आप पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है, आराम से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में, इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर इससे गुना करते हैं तो पहले इससे गुना करते तो माइनस में ए एक्स हो गया और माइनस में बी एक्स हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया ए बी, और इस पर पूरा काचे लगा है तो रूट लगा है इंटू में डी एक्स, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना 1 बटा में,
बस यार